हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम वर्ण व्यवस्था को समझेंगे। देखिए दोस्तों, वर्ण व्यवस्था भारतीय सामाजिक व्यवस्था का अगर कहें तो हम आधार स्तंभ है और ये दुनिया में तमाम जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उनमें एक अद्वितीय व्यवस्था है और ये बेहद ही इतनी शोषणकारी व्यवस्था है कि इसकी कोई जोर पूरी दुनिया में हमें नहीं दिखाई पड़ती है। तो ये वर्ण व्यवस्था अचानक आई कहाँ से, इसको हम समझें। देखिए दोस्तों, अगर हम कहें कि वर्ण व्यवस्था का जो हमें पहला साहित्यिक साक्ष्य जो मिलता है वो हमें मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। वहीं पे बताया गया है कि एक विराट पुरुष के शरीर के विभिन्न अंगों से इन चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई। वहाँ पे बताया गया कि जो विराट पुरुष का जो सर था वहाँ से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, उसकी जो भुजा थी वहाँ से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, जो जंघा थी वहाँ से वैश्यों की उत्पत्ति हुई और जो पैर थी वहाँ से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। यानी इस प्रकार चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार का हमें विवरण महाभारत के शांति पर्व से भी मिलता है, वहाँ पर भी इसी तरह बताया गया है। लेकिन वहाँ पे अंतर बस है कि यहाँ पे हमने देखा ऋग्वेद में विराट पुरुष कहा गया है, वहीं महाभारत के शांति पर्व में ब्रह्मा की उत्पत्ति को बताया गया है। अब देखिए इन चारों वर्णों के काम क्या क्या थे। तो देखिए इन चारों वर्णों में सबसे पहला वर्ण जो था ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण के काम बताए गए कि शिक्षा लेना, शिक्षा देना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, यानी इनके कुल 6 काम थे। उसके बाद क्षत्रिय, जिसका काम था रक्षा करना, युद्ध करना और शासन करना। ठीक, उसके बाद था इनका काम क्या कि दान देना, शिक्षा ग्रहण करना, यज्ञ करना, इनका काम था। उसके बाद था तीसरा वर्ण वैश्य। वैश्यों का काम क्या था? यज्ञ करना, दान देना, शिक्षा ग्रहण करना, व्यापार करना, कृषि करना, इनका काम था। चौथा वर्ण था शूद्र। शूद्रों का काम तो ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना और ऊपर की जो 3 वर्ण हैं उनको हम संयुक्त रूप से द्विज कहते हैं। द्विज का मतलब क्या होता है? वैसे वर्ण जिनका जन्म 2 बार होता है। आप सोचे होंगे यार हम सबका जन्म तो एक ही बार होता है, फिर द्विजों का जन्म कैसे 2 बार होता है? एक तो अपनी जब माँ के गर्भ से पैदा होते हैं तो उनका एक जन्म, दूसरी जन्म जब उनका यज्ञोपवीत संस्कार यानी जनेऊ संस्कार होता है तो दोबारा उनका जन्म होता है। इस प्रकार उनका जन्म कुल 2 बार होता है। ठीक, अब देखिए आप सोचते होंगे कि हम ये बताया जाता है कि वर्ण व्यवस्था जो है एक शोषणकारी व्यवस्था नहीं थी, ये जन्मना नहीं था, यहाँ कोई भेदभाव नहीं था। तो आइए इसकी हम एक समीक्षा करें। तो ये बात सही है कि शुरुआत में वर्ण व्यवस्था जो थी जन्मना नहीं थी, यानी जन्म के आधार पर हमारी वर्ण तय नहीं होती थी। वर्ण कैसे तय होती थी शुरुआत में? तो हमारे कार्यों के आधार पर। लेकिन धीरे धीरे जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो व्यवस्था जो है कर्म के आधार पर न होकर के जन्म के आधार पर होने लगती है। जब जन्म के आधार पर होने लगती है तो यह स्थायी होना शुरू हो जाता है, यानी अब एक वर्ण से आप दूसरे वर्ण में नहीं जा सकते। यहीं से छुआछूत की भी शुरुआत हमें उत्तर वैदिक काल में दिखाई पड़ता है। ठीक, अब देखिए आपने तो कहा था कि ऐसी व्यवस्था कहीं और नहीं दिखाई पड़ती, अन्य सभी जगहों पे है। लेकिन वहाँ पे भी ये बात सही है कि वहाँ पे भी जो पुरोहित होते हैं, सैनिक हैं, व्यापारी हैं, लेकिन वहाँ पे जन्मना नहीं, यानी जन्म के आधार पर चीज़ें तय नहीं होती।